हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए एंड सीएमए फाउंडेशन का लॉ का रिवीजन, जो कि डिटेल्ड रिवीजन होने वाला है विद क्वेश्चन एंड आंसर। एंड जो सीएमए वाले बच्चे हैं उनके लिए एमसीक्यूज भी कराया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अभी अभी तक अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है तो आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन का जो बुक है। इवन जो बच्चे सीएमए वाले हैं वो कोर्स में अपना सीएमए चूज करना, ताकि आपको हम लोग एमसीक्यू बुक भी आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हाँ, बट जो सीए वाले बच्चे हैं, अगर जो कंपाइलर उनको चाहिए, ये कंपाइलर जिससे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें पूरा ही क्वेश्चन आंसर कुछ कवर है, अगर ये आपको चाहिए तो ये 99 में, सिर्फ 99 में ये अवेलेबल है आपको ई बुक हमारे वेबसाइट पे, जिसको आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए विंडोज ऐप के थ्रू तो आप उससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको हार्ड कवर चाहिए आप हार्ड कवर भी ले सकते हो वेबसाइट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका दे रखा है, ठीक है। फटाफट से आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो इसी बेस में यहाँ पे मैंने जो यूनिट डिवाइड कर रखा है, इसी बेस में हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। एंड जो क्वेश्चन आंसर है कंपाइलर में, इवन जो एमसीक्यू की बुक है इस उसमें भी इसी यूनिट के बेस पे, इन यूनिट के बेस पे वहाँ पर भी क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, हमें पहले समझना है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग आएंगे फिर इंडियन में समझना है, इंडिया ये कहाँ एप्लीकेबल है सर, क्या है इंडिया में। अगर आपको ध्यान में कोई बच्चा का पुराना वो सो पड़ा होगा कभी जम्मू एंड कश्मीर वाला चीज़, तो देखो बच्चा अब वो नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, थैंक्स टू हमारे अमित शाह जी, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पूरा एप्लीकेबल है इंडिया में ये पूरा लॉ। अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा ही इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। पर समझते हैं इसका जरूरत क्या है फिर। आप समझो, कोई भी लॉ जब बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि फालतू बैठे चलो क्या करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा आज कुछ, चलो लॉ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कोई भी लॉ अगर आता है उसका कोई जरूरत होता है, ठीक है ना, तभी वो लॉ को बनाया जाता है, ठीक है। अब समझो, जैसे मान लो हम और आप कुछ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, मान लो ए है यहाँ पर, ठीक है। ए है और यहाँ बी है, ठीक है। ए जो है वह सेलर है और बी कौन होगा भैया, बी बायर होगा। तो क्या करता है, मान लो ए जो है ना ये इससे कुछ एग्रीमेंट करता है आज के टाइम पे, ठीक है। मान लो ये 5 नवंबर को कुछ एग्रीमेंट करता है कि मान लो आपको मैं 20 नवंबर को मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कराऊंगा। एंड रेट हमारा आज ही तय हो गया, मान लो अगर 10 पीस होगा और एक पीस का हमारा जो रेट तय हुआ वो हुआ 5,000 रुपया पर पीस, ठीक है। तो पर पीस जो हमारा यहाँ पर जो है रेट तय कितना हुआ, बताओ। हमारा रेट तय हुआ है 5,000 रुपया, और 10 पीस का हमारा डिलीवर करने का बात था। अब क्या हुआ, मीन वाइल 10-12 तारीख को मान लो रेट बढ़ गया, रेट हो गया मान लो 5,500 या 6,000 रुपया, ऐसा हो गया। और हमारा ऐसा कोई क्लॉज नहीं था एग्रीमेंट, हम लोग क्या नॉर्मली बोलते कि भैया आपको इतना तारीख को भेजना है, मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा, कुछ एडवांस दे दिया, मान लो इसने इसने कुछ एडवांस भी दिया, मान लो 10-12 हज़ार रुपये का इसने एडवांस भी दे दिया था। अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ा, अब ये ना बोलता है कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा, जाओ, क्योंकि फालतू का प्राइस बढ़ गया है, मैं डिलीवर नहीं करने वाला, मैं जो मुझे 5,500 चाहिए पर पीस का। तो एक बात बताओ कि ऐसा करना चाहिए एक को, तो भैया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। अब उसको कोई डर नहीं है, आप सोचो उसको कोई डर नहीं है ना, ठीक है। कोई डर क्यों नहीं है उसको, कि कौन क्या कर लेगा फिर अगर करते रहो कुछ भी, कुछ होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि आपको फिर आप बाइंड हो जाते हो, कि आपको फिर अगर आपने एग्रीमेंट करा है तो आपको गुड्स देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हो, अगर आप ब्रीच करते हो कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको फिर कुछ डैमेजेस पे करना पड़ जाएगा, जो हम समझेंगे आगे चल के कैसे क्या होता है, ठीक है। अब समझो अगर लॉ नहीं हो, मान लो आपका किसी झगड़ा हो जाए, किसी से आपका कोई झगड़ा हो गया, आपने उसको दे मारा, मान लो चाकू वाकू था हाथ में दे दिया आपने, हो गया सुहा उसका। अब आप सोचो, आपको ऐसा करने में कोई डर लगेगा अभी, हाँ सर डर लगेगा सर, मर्डर का इल्जाम आ जाएगा, दफा 302 के तहत अंदर चल जाएंगे सर हम तो फिर। तो ये डर तो लगा रहेगा ना, हाँ सर डर तो है। तो क्यों पता लॉ बनाया गया इसीलिए भाई, ताकि आप थोड़ा सा देखो, क्योंकि लोग ना हर जगह मोरली काम नहीं करते हैं। मतलब समझो, अगर आपको सबको अगर बोला जाए कि जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं कि देखो एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छा बात है, ठीक है, देना चाहिए सबको, है ना। आप एग्जाम देकर या पूरी, और आपको आपको मैं ऐसा बोल दूं कि देखो सबके लिए अवेलेबल है, जो एग्जाम देना चाहता है एग्जाम देकर, जो नहीं देना चाहता है कुछ अदर भी वेज है जिससे आपको सीए का डिग्री मिल जाएगा। आप दोगे फिर एग्जाम, बताओ आप दोगे फिर एग्जाम, नहीं सर फिर तो मजे ही मजे, अपने सीए डिग्री मिल रहा है अपने को। तो इसीलिए क्या, हमारा कुछ प्रोसीजर बनाया हुआ, कुछ लॉ बनाया हुआ है, आपको उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो इसीलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है नहीं है, मान लो आपको कोई क्लाइंट ही है जिसके साथ कोई धोखा हो गया, या फिर उसको वो कुछ करना चाहता है जो गलत है, तो वो जो आपसे कंसल्टेशन लेगा, तो वो उसको ना इतना एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप सबको इसको बता पाओगे। आप ये नहीं बोलोगे अरे यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, मुझे अकाउंट्स पूछो, मुझसे टैक्स पूछो, नहीं ऐसा नहीं, मुझे ये सब नहीं आता। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको बेसिक जो बिजनेस का जो लॉ, ये नहीं है वो लॉयर बना देंगे पूरा आपको, हम लोग सीए कराते कराते, ऐसा नहीं है। जो बेसिक जो बिजनेस में जो काम आता है वो सब लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन में भी इंटर में भी, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ,
है ना। चलो आ जाओ हम लोग समझते हैं अब ये इंडियन, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इसका मतलब पता है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है बताओ इसका, पूरे इंडिया में इसका एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल कब से है तो समझो ये लॉ बन चुका था, ये एक्ट जो है ये एक्ट हमारा बन चुका था कभी 25 अप्रैल 1872 को, बट ये इन्फोर्स मतलब लागू हुआ कब से बताओ, लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। बट एक चीज समझो अभी जो भी लॉ हमारा बनता है वो हम लोग पार्लियामेंट के थ्रू बनाते हैं, बट एक चीज बताओ मुझे, क्या 1872 में हमारा पार्लियामेंट था? तो नहीं भैया, उसमें ब्रिटिश इंडिया था, और ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो हमारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसके अंडर ये एक्ट बनाया गया, इसलिए बोलते हैं कि हम लोग कि ये कॉमन लॉ पे बेस है, अगर आप इंग्लिश लॉ उठाओगे तो उसी के बेस, उसी को बेस करके ये इस एक्ट को बनाया गया था, है ना। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आगे चल के सब कुछ अभी, ठीक है। अब लोग ये समझ में आ गया इंडिया का मतलब यहाँ पे क्या है, होल इंडिया एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी ये कब से हुआ पे, ठीक है, एप्लीकेबल कब से हुआ। अब समझो ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि पूरा देखो पूरा एक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ गए हो तो आपको बड़ा ही मजा आएगा जिंदगी में, आ जाओ यहाँ पर, देखो ध्यान से। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान समझो, यहाँ बोलते हैं क्या, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, ध्यान देना, सेक्शन 2, और अगर नॉर्मली कुछ होता है ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो ऐसे यहाँ पर सेक्शन 5 है और यहाँ पर 6, मान लो ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 बोलते हैं। बट जब भी कभी सेक्शन 2 है, मैं डेफिनेशन का बात आए, जो हमारा नॉर्मली पैराग्राफ्स का आइटम नहीं लिस्ट का आइटम होता है, वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन 2 क्लॉज एच बोलेंगे हम लोग, ना कि सब सेक्शन एच, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो यहाँ पर अब एग्रीमेंट का मतलब क्या है और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ किसको कहते हैं हम लोग, ये दोनों क्या है। तो एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है समझो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी ऑफर यहाँ पर दिया हुआ है और उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक अग्रीमेंट है। मतलब से इसका ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब ये क्या होता है, समझो मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, ये अपना कार सेल करना चाहता है, ए के पास एक कार है वो सेल करना चाहता है, कितना में, मान लो 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो वो बी को बोलता है कि हम ना कार सेल कर रहे हैं 10 लाख रुपए में, तुमको खरीदना है क्या, तो ये ना ऑफर दे रहा है, ए ऑफर दे रहा है किसको, बी को, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लो वो मान गया, मान लो वो मान गया वो 10 लाख में परचेस करने के लिए, तो बी एक्सेप्ट कर लिया। तो ए जो है यहाँ पर उसको लोग बोलते हैं ऑफरर, ए कौन है यहाँ पर, ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफरी। तो ए जो है बी को ऑफर दिया अपना कार सेल करने का और बी कर लिया एक्सेप्ट, ये बन गया एग्रीमेंट। ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया एग्रीमेंट। अब देखो ये एग्रीमेंट तो बन गया क्योंकि ऑफर भी था एक्सेप्टेंस भी था, दो पार्टी थे यहाँ पर, एक ने ऑफर करा दूसरे ने एक्सेप्ट करा, ये तो बन गया। बट क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो देखो एग्रीमेंट तो सब है, हम मानते हैं जो भी हम लोग बात करें आगे चल के एग्रीमेंट तो हुआ, बट क्या वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, वो चेक करना ज्यादा जरूरी है। तो सर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, देखो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में, आप कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रेजेंट कर पाओ और बोल पाओ कि सर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, हमें हमारा डैमेजेस चाहिए। समझो एक एक बात समझो, मान लो अगर मैं बोलता हूँ क्या कि मेरा मेरा फ्रेंड है, उसने बोला मुझे बर्थडे पार्टी देगा, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड बोलता है मुझे कि बर्थडे पार्टी देगा और मुझे 10 दिन से घुमाया जा रहा, आज दूंगा कल दूंगा आज दूंगा, मैं क्या करता हूँ उस पर केस कर दिया, मैं उस पर केस कर दिया और कोर्ट में बोलता हूँ सर ये मुझे पार्टी नहीं दे रहा सर, डेली मुझे शाम को बुलाता और बोलता है कि आज नहीं कल आज नहीं कल ऐसे कर रहा सर मेरे साथ, ये डालो इसको जेल में। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सब कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, पहला बात तो ये समझ लो, ठीक है। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, जहां पर पार्टीज का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, क्या बताओ, जहां पर पार्टीज का लीगल ऑब्लिगेशन, देखो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन था, मेरे फ्रेंड के ऊपर ऑब्लिगेशन था कि वो पार्टी देगा, बट ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भाई, मोरल है, ये तो फ्रेंडशिप में चल रहा ना, ये क्या लीगल ऑब्लिगेशन है क्या, नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा में क्या बोलते हैं हम लोग कि इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब देखो लीगल ऑब्लिगेशन है कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ ना, ये डिपेंड करता है कि आपने जिस दिन आप एग्रीमेंट में आए, आपका इंटेंशन था क्या क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप, क्या आपका ऐसा कोई इंटेंशन था?
कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हो, अगर आपका ऐसा कुछ इंटेंशन ही नहीं है, आप बस ऐसी पार्टी के लिए बोल दिए कि होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, अगर ये सब अगर बात समझो, अगर ऐसा है ना कुछ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भैया इंटेंशन था ही नहीं क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब पार्ट को हटाओ। अब देखो इन सब में ना बहुत दिक्कत आ सकता है, तो लॉ ना दो तीन चीज को पहले एज्यूम ही कर लेता है कि देखो ये सब में प्री एजम्पशन है हमारा कि यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल एक्सेप्शन होगा, उसका भी एक्सेप्शन हम लोग बात करेंगे, बट अभी समझो नॉर्मली क्या है, ऐसा बताओ मुझे कि ये तीन चीज जो हम लोग बात करने वाले हम लोग आगे चलकर हम लोग अभी उन तीन चीजों हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर इंटेंशन था ही नहीं लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, और ये सब कभी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, मतलब ये सब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। तो क्या है सर, समझो ध्यान से क्या क्या है सर। हम लोग पहला बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट्स, जो हम लोग वो फ्रेंड्स वाला बात की सोशल एग्रीमेंट। दूसरा होता है हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब क्या, मान लो एक हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है क्या कि मैं आपको बर्थडे में नेकलेस दिला दूंगा, मैं नेक्स्ट एनिवर्सरी में यहाँ घुमा सिंगापुर ले जाऊँ घुमाने, नहीं ले जाता वो, मान लो कुछ दिक्कत आ गया नहीं ले जा पाया, केस कर देगी अब उसकी वाइफ उस पर, बताओ चलेगा ये सब? नहीं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट से, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हम लोग मानते हैं कि इंटेंशन होता ही नहीं लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, भाई छोड़ो इन सबको। और लास्ट आता है हमारा पॉलिटिकल। अब एक चीज समझना, क्या पॉलिटिकल जो जो पॉलिटिकल आपको जो कमिटमेंट्स दिए जाते हैं, आपको क्या लगता है वो फुलफिल नहीं होगा तो आप कर दोगे केस, ठीक है। मान लो कोई नेता आके कल के दिन आपको बोल दिया, मेरा प्यारा देशवासिया, आप सबके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए आ जाएंगे। नहीं आया, करो केस, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मेरे भी नहीं आया, बहुत गरीब हूँ यार मैं भी, चलो केस करता हूँ, कर दोगे केस, मिल जाएगा ठेंगा मिलने वाला, कोई ये सब केस भाई एक्सेप्ट ही नहीं होगा ये सब कुछ भी। बात समझ रहे हो आप? तो सोशल, डोमेस्टिक और पॉलिटिकल ये सब चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, सब हम लोग बोलते हैं क्या कि इंटेंशन था ही नहीं पार्टीज का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। बात समझ में आ रहा? तो सर जो ये सब एग्रीमेंट था, हाँ एग्रीमेंट था, मैं कहां बोला एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है भाई, एग्रीमेंट तो हो ही रहा है, पूरी पब्लिक को ऐसा बताया जा रहा। बात समझ में आ रहा क्या? मान लो एक 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 पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि भैया तुम अगर पास कर जाओ, मतलब बेटे को बोलता है कि देख भाई तू अगर पास कर जाता सीए इंटर एक बार में ना, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। पापा जी नहीं दे रहे पैसा, आप करोगे केस, बताओ? तो ये सब कैसा है, ऑफर तो दिया गया, अगला एक्सेप्ट भी किया, एग्रीमेंट तो बना है, बट ये सब एग्रीमेंट जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, बताओ? ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जो एग्रीमेंट शुरू दिन से ही खराब थे, मतलब एब इनिशियो बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियली ही ये सब एग्रीमेंट वॉइड था, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ खराब हुआ है, शुरू दिन से। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे केसेस में इंटेंशन होता ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। अगर आपका लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होना है तो भैया आगे चल के ये आपका एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो सर ऐसा क्या क्या फिर होना चाहिए कि हमारा एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? इससे बात करेंगे, सेक्शन 10 हम लोगों को बहुत कुछ बताया इसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कि भैया क्या क्या है एग्रीमेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। बट पहले आओ यहां तक समझते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन दिया हुआ उन्हें पढ़ते हैं पहले, ठीक है? और देखो देखो ध्यान से, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसे कहते हैं बताओ? कोई भी एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है सर। तो फिर एग्रीमेंट का मतलब यहां पर क्या है? कोई ऑफर दिया गया और अगला उसे एक्सेप्ट करता है, कोई ऑफर दिया गया अगला उसे एक्सेप्ट करता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि ये हमारा एक एग्रीमेंट है। अब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? जब क्या बताओ, मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज को लीगल ऑब्लिगेशन यहां पर अराइज होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये कार वाला जो एग्जांपल था ए और बी का, अब अगर मान लो एग्रीमेंट हो गया, अब ये जो यहाँ पर था ना, ये जो बंदा था यहाँ पर, अब ये लीगली ऑब्लाइज्ड है, इसलिए करना पड़ेगा, समझो ये लीगली ऑब्लाइज्ड यहाँ पे क्या कि इसको अब यहाँ पर कहा था ए और बी कार वाला ये रहे, अब इसको ना देना पड़ेगा अब यहाँ पर कार, और बी भी यहाँ पर लीगली ऑब्लाइज्ड है कि इसको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है सब कि देना चाहिए, नहीं नहीं देना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो, दूसरा क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो जहां पर एक केस लॉ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ये हम लोग केस लॉ ना पूरा अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। अभी समझो कि वो जब हम लोग बताए ना वो होम वाला जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट, उसी के रेस्पेक्ट में है ये, ठीक है? बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। तो बोलते हैं कि तो क्या, इन केस ऑफ डोमेस्टिक, सोशल and political agreements, law presumes that party did not have any intention to create legal relation, इवन पता राइटिंग में हो,
समझो, अगर मान लो ना आपको आपका फ्रेंड राइटिंग लिख के देता है कि भाई तेरे को बर्थडे पार्टी दूंगा, आप ना व्हाट्सएप का चैट दिखाते हो पता कोर्ट में, सर देखो ये स्क्रीनशॉट देखो सर इसका, ये सब नहीं करना भाई, बहुत मार पड़ेगा, समझ रहा है, पुलिस अलग से मारेगा, लॉयर को बोलने जाओगे वो अलग से पीट देगा, फिर समझ रहे हो, ये सब काम नहीं करना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इवन राइटिंग में क्यों नहीं हो, पढ़े हम लोग आगे चल के, इवन राइटिंग में क्यों नहीं हो, वो नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके ठीक है सर। तो दिस टाइप एग्रीमेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड एग्रीमेंट। वर्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया वर्ड एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। दीज एग्रीमेंट्स आर वर्ड एबिनिसियो, पहले दिन से खराब है ये सब, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ हुआ है। वर्ड एबिनिसियो मतलब वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, वहीं से खराब है ये, ठीक है ना, समझ में आता है क्या। चलो एक क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास, क्वेश्चन 11 12 एंड 13 और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 देखो ध्यान से। वो तो मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali, so that she can spend the sum on her 30th birthday। बढ़िया बात है, भाभी जी का बर्थडे आ रहा है, ठीक है। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटन एग्रीमेंट। ओहो, देख रहे हो प्यार में दुविधाएं आ रही हैं, भरोसा नहीं किया जा रहा है भैया जी पे, तो क्या बोला यहाँ पर, बोला गया कि भैया आप क्या करो, लिख के दे दो आप, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट भी हुआ, इफ यू रियली लव्ड हर, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा और कुछ नहीं, ठीक है, लिखवा लिया। मिस्टर रमेश मेड अ रिटन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। लिखा ही नहीं गया, रजिस्ट्री भी कराएगा उस एग्रीमेंट, नोटरी भी कराएगा, ठीक है सर, ठीक है। Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount। अब समझो, वो पेपर्स दिखा के वो केस करना चाहती हैं भाभी जी, बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए। कितना, क्या बोलते, कितना बोला, 50,000, 50,000 रुपया मेरे को चाहिए। क्या भाभी जी को 50,000 मिलेगा, नहीं। एक तो 50,000 रुपया नहीं मिलेगा, और फिर भाभी जी जो है यहाँ पर रमेश भैया के नजरों से गिर भी जाएंगे, केस कर दिया 50,000 के लिए, बताओ पति पे, गलत बात है ना ये सब, ठीक है। चलो और देखते हैं पे। तो देखो यहाँ पार्टीज को क्या होना चाहिए, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लीगल, ठीक है। यहाँ पे there must be an intention of the part of the parties to create legal relationship between them। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into the contract। So in the given question, Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife so that she can spend the same on her birthday। However, subsequently, Mr. Ramesh failed to fulfill the promise, for which Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh। Here, in the given circumstances, wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and parties did not intend to create legal। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ आप, मिल जाएगा भाभी जी को पैसा, नहीं, ऊपर से रमेश भैया के नजरों में लस गिर जाएंगी ये, फिर ये समझ रहे हो, ठीक है सर। Father promised to pay his son a sum of rupees 1 lakh if the son passed CA examination in the first attempt। Wow, ठीक है। The son passed the examination in the first attempt but father failed to pay the amount as promised। Son files a suit for recovery। बताओ ये पास कैसे किया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पास फिर कैसे किया, ये काम मेरे साथ भी हुआ, मुझे बोला गया था तुम फाउंडेशन एक बार में पास कर जाओ, तुम्हें बाइक दिला दिया जाएगा, साइकिल तक नहीं मिला यार मेरे को, बाइक खदूर का बात है। आप समझो ये बच्चा पास कैसे गया, इस पर डाउट आ रहा है मुझे, ये जाए केस किया, मिलेगा पैसा बताओ इसको, नहीं नहीं मिलने वाला, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आया हुआ जून 23, अब भी जून 23 4 मार्क का आया हुआ, देखो क्या है। Radha invited her 10 close friends to celebrate her 25th birthday party on 1st Jan 2023 at 7:30 p.m. at a well-known hi-fi restaurant, okay, at Tank Road, Jaipur। All invited friends accepted the invitation and promised to attend the said party। On request of the hotel manager, Radha deposited 5,000 as non-refundable security for the said party। बताओ, दीदी वहां पर जाकर 5,000 रुपया भी जमा कराई हैं, ठीक है। On the scheduled date and the time, 3 among 10 invited friends did not turn up for the birthday party and did not convey any prior communication to her। मतलब उनके 3 फ्रेंड तो आए भी नहीं और बताए भी नहीं कि हम लोग नहीं आएंगे, बताओ दीदी का पैसा क्या होगा, ठीक है। तो राधा engaged with the behavior, क्या बोले यहाँ पर, of the 3 friends wanted to sue them for loss incurred in the said party। बताओ क्या राधा दीदी ऐसा कर सकती हैं, तो भैया ऐसा वो नहीं कर सकती हैं, ये सब हमारा सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। लिंक क्या बोलता है देखो, वुड योर आंसर डिफर इफ द सेड पार्टी हैव बीन अ कंट्रीब्यूटेड 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय राधा। हाँ, अगर देखो ऐसा अगर होता कि सबको कंट्रीब्यूट करके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना था,
ठीक है ना। और समझो क्या हुआ, सबको कंट्रीब्यूट करके पार्टी ऑर्गेनाइज करना था। और जो राधा दीदी हैं वो क्या करती हैं, वो सबके नाम पे पैसा वहाँ जमा करा देती हैं, ठीक है, सबके नाम पे वहाँ पर बुकिंग करा देती हैं जिनके लिए पैसा लग गया। और अब वो तीन फ्रेंड नहीं आते हैं। तो इस केस में अब ये सोशल एग्रीमेंट नहीं रहा। देखो ये बात समझ जाओ कि फ्रेंड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब हमेशा सोशल एग्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये सोशल एग्रीमेंट अब नहीं था क्योंकि सबको कंट्रीब्यूट करना था। और यहाँ पर मॉनेटरी कंसिडरेशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन अब राइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से बता दिया गया है कि सबको पैसा देना और सबको आना है। अब वहां पे बर्थडे पार्टी था राधा दीदी का, वो सबको ऐसे ही बुलाई और सब आ गया, उन सबको नहीं पता क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो तीन लोग नहीं है, अब यहाँ पर राधा दीदी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो यहाँ पे केस है, जो कंट्रीब्यूटिव 2023 जो न्यू ईयर की जो पार्टी है, ऐसा केस में सबको पैसा देना था और सबके नाम पे मान लो राधा दीदी पहले ही जमा करा दिए पैसा, तो अब वो केस कर सकती हैं और उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, इसको तो पढ़ना इसका आंसर। ये समझो ये और देखो, इफ द सेट पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय राधा हैड बीन अ कंट्रीब्यूटिव 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी, देन राधा कुड हैव sued her three friends for a loss incurred in the said party as an agreement between her and her friends would have legal backing। समझ में आ रहा है? लीगल बैकिंग है इस बार ना, लेकिन सबको पैसा देकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना था। ऐसा नहीं है कि उसका बर्थडे है एक किसी का और वो सब कुछ बुक करके रखा आप लोग को बुला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि वो क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो क्या एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि हम लोग बोले कि ठीक है एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये जो एक एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसमें ऐसा क्या क्या चीज होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू ना, यहाँ पर बहुत सारा कुछ कंडीशन हम लोग दे के रखा है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं पूरी चीज को। ठीक है ना, चलो तो वही जो एग्जांपल लिए थे हम लोग ए और बी का कार वाला, वो एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी था। ए के पास कार था जिसे सेल करना है, बी बोला था परचेस करे कितना में, 10 लाख में। तो ए इसको क्या देगा, कार, और बी देगा रिटर्न में क्या, उसको बताओ, पैसा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट तो है। देखो कम से कम कितना लोग, कम से कम यहाँ पे टू पार्टीज यहाँ पर होना चाहिए। तो टू पार्टीज तो यहाँ पर है। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट भी यहाँ पर हो चुका है। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बाकी चीज हम लोग यहाँ पर देखना है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या कि ये जो पार्टीज यहाँ पर है ना, ये जो पार्टीज यहाँ पर है, इनका कंसेंट होना चाहिए। जैसे ए जो सेल कर रहा है अपना कार, वो अपने कंसेंट से कर रहा है कार सेल, और बी जो परचेस कर रहा है वो अपने कंसेंट में, अपने बुद्धिमत्ता से सब कुछ कर रहा है वो। समझो ध्यान से यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो ध्यान से यहाँ पे कि मान लो अगर ए जो है ना, ए जो है वो बी को यहाँ पर कार बेचने वाला है। बट क्या होता है, ए के पास दो कार है, एक रेड कार है और एक ब्लैक कार है। ठीक है, ए चाह रहा अपना रेड कार सेल करना 10 लाख में, और बी को लग रहा है कि ए जो है अपना ब्लैक कार 10 लाख में सेल कर रहा है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कंसेंट यहाँ पर, दो कंसेंट लोग कब बोलते हैं पता है, जब हम लोग बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज अपॉन सेम थिंग ऑन सेम सेंस। बताओ क्या यहाँ पे सेम थिंग पे कंसेंट हो जा रहा, क्या यहाँ पे ए को जो सेल करना है, ए जो सोच रहा है सेल करने का, बी वही सोच कर ये एग्रीमेंट में आया है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देख मीनिंग सबसे पहले सर्टेन कर लो, मीनिंग सर्टेन कर लो कि भैया हाँ देखिए यही मुझे सेल करना है। आपको ए को ऐसे बोलना चाहिए कि मैं रेड कार अपना मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो समझो अब मान लो, अब मान लो वैसे चल रहा है। ठीक है, मान लो रेड कार ही सेल कर रहा है ए और बी परचेस कर रहा है, तो ठीक है कंसेंट तो हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ का भाषा में देखो, लॉ का भाषा में इसको बोलते हैं कंसेंसस। क्या बताओ, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बताओ, ए जो है बोला रेड कार हम बेचेंगे बी को 10 लाख में। ठीक है, ए बेचने के लिए रेडी है और बी खरीदने के लिए रेडी है, तो इसको हम बोलते हैं कंसेंट। बट ये कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब ये क्या आ गया, दो कंसेंट तो है, ए को बेचना है बी को खरीदना है, कंसेंट तो है, बट ये कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब क्या, अपने मर्जी से। ये ए जो है सेल कर रहा ना, ए जो सेल कर रहा है ये कार, वो अपने मर्जी से सेल कर रहा है, और बी जो परचेस कर रहा है वो अपने मर्जी से परचेस कर रहा है। उस लोग में किसी को कोई दबाव नहीं दिया गया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया। ठीक है, अब समझो क्या हुआ, मान लो इसे, मान लो क्या हुआ, ए के पास जो ये गाड़ी था ना रेड कार, ये पता है कौन सा, ये ऑडी A5 है। ये ऑडी A5 है जो कि इसने मान लो 2-3 महीने पहले भी खरीदा है।
तो कुछ 70-75 लाख का आता है यार, मान लो स्पोर्ट्स बैग का रहा है, मान लो 70-75 लाख का आता है ऑडी ए5 मान लो ऑन रोड। अब ये करता क्या है बी, इसको गन पॉइंट पे रखता है, ठीक है, बोलता है दे रहा है कार 10 लाख में कि उड़ा दे बोला। इसको बोलते हैं हम लोग कोर्सन, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कोर्सन। जब आपके साथ कोर्सन मतलब आपको थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है, कि आपका प्रॉपर्टी खराब कर देंगे या आपका जान ले लेंगे, या फिर मान लो आपका बच्चा किडनैप कर लेता है, ठीक है ना, बच्चे को किडनैप कर लिया, बोलता है कि आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में एक बार बताओ क्या कंसेंट फ्री है, आप बताओ क्या कंसेंट फ्री है, नहीं कंसेंट या फ्री नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपके साथ कंसेंट फ्री नहीं, आपके साथ हो चुका कोर्सन, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला फिर तक, ये बात समझ में आना। अभी कैसे क्या होगा समझेंगे, ध्यान ध्यान देना, अभी थोड़ा सा भी आते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसेंट कैसे होना चाहिए बताओ, फ्री, पहला बात तो नहीं है। दूसरा होता है, ये तो कोर्सन हो गया, दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है सर अब, ठीक है, ये कोर्स, ठीक है। अब ये दूसरा आपको क्या है यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है समझो। पहले समझो इन्फ्लुएंस का मतलब, देखो इन्फ्लुएंस का मतलब तो प्रभावित करना, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। वैसे मान लो मैंने आपको मोटिवेट किया, आपको सीए कोर्स करना चाहिए, आप मेरे से ऐसे इन्फ्लुएंस होकर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। आप बताओ क्या इससे आपको कोई खराबी हो रहा है, कोई क्षति पहुंच रहा है आपको, ऐसे कोई लॉस हो रहा है आपको, नहीं। तो इसको बोलते हैं ड्यू इन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन आज पता है क्या हो रहा है, आज सोशल मीडिया पे कुछ, मैंने क्या बताऊं, कुछ वेल्ली इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं, जिनकी वजह से पता है 15 से 20-22 साल के जो बच्चे हैं उन पे बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है, ठीक है, उनका दिमाग मैंने माइंड वॉश हो रहा हो कुछ नहीं, ठीक है। तो वो सब जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना वो उनके लिए सही नहीं हो रहा, बट उनको नहीं पता, फिलहाल भी छोड़ दो, अभी आते हम लोग वहां पर। तो अभी समझ जाओ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या समझ में आ गया, आपको प्रभावित करना। ड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, आपके भले के लिए। बट ये अनड्यू का मतलब क्या होता है, अनड्यू का मतलब आपके भले के लिए नहीं, मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ। समझो क्या हुआ, समझो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ मान लो ए और बी है, ए जो है टीचर है और बी कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, ए जो है टीचर है, बी एक स्टूडेंट है। क्या होता है, मान लो ये जो है ना ये पढ़ाने आता है जब, तो ये आता है अपने बाइक से, ये अपना बाइक लेकर आता है पढ़ाने, वो कुछ 60-70 80 जाएगा बाइक है कुछ इसके पास। और बी जो स्टूडेंट था ना इसका, मान लो जो 20 का स्टूडेंट है, ये आता है कार लेकर, अब महंगा वाला 25-30 लाख का कार लेकर आता है। तो ये को लगा यार क्या यार, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं आता हूँ बाइक से यहाँ पर, कभी कभी साइकिल से भी आता हूँ यार, ये आला गाड़ी लेकर, कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इसको बेला फुदला के गाड़ी खरीद लेते हैं इसका कम दाम में। तो समझो यहाँ पे ए जो है ना, ए ये डोमिनेटिंग पोजीशन में, क्योंकि बी जो है स्टूडेंट है और वो टीचर के बाद से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो जो है टीचर के बाद से इन्फ्लुएंस, मतलब क्योंकि ए जो है वो अभी डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो अब क्या होगा, मैं मतलब जो यहाँ पे ए है बोलता है क्या इसको, कि भाई एक काम कर, ये 2 लाख में ये कार बेच दे मुझे, ये 30 लाख का कार दे, 2 लाख में मुझे बेच दे। अब कैसे समझा, देखो उसको समझाते कैसे, देखो तुम अभी बच्चे हो, कहीं ठोक वोक दोगे गाड़ी, समझ रहे हो, कुछ दिक्कत हो जाएगा, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तुम क्या करें सर, तब हम गाड़ी नहीं लाएंगे सर कल से, ठीक है, हम तब कल से सब बस से आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम कल से बस से आएगा, घर में गाड़ी रहेगा ना, फिर तुमको मन करेगा आज चलते हैं दोस्तों के साथ घूमने, फिर तुम कुछ कर बैठे उल्टा सीधा कहीं ठोक वोक दिया। एक काम करो, गाड़ी तुम मुझे बेच दो, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, खरीद लिए सर, कितना में, 2 लाख रुपया में। देख तुम रखा ही रहेगा ना, क्या मिलेगा तुम घर में रख के बताओ, 2 लाख रुपया दे रहे तुमको हम, बहला फुसला के गाड़ी ले लिया उससे यार, बताओ, ठीक है। अब समझो ये जो इन्फ्लुएंस हुआ, ये जो माइंड को वॉश किया गया, आपको लगता है ड्यू इन्फ्लुएंस है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बात समझ में आ रहा। तो अगर अगर यहाँ पर आपके साथ कोर्सन हो रहा है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, या फिर मान लो फ्रॉड हो गया आपके साथ, मान लो एक गाड़ी मैंने पहले किसी को बेच दिया था, अभी बोलता हूँ आपको बेचूंगा, गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, आपको बेचने की बात कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, तो या तो फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट हो सकता है आपके पास, आपके साथ बताओ मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या बताओ बताओ मुझे, मिस रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है सर। अब समझो फ्रॉड मैंने बताया कि आपको, कि आपको जानबूझकर धोखा दिया गया और कुछ नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, अनजाने में, जैसे मान लो मेरा मेरे पास एक कार है, वो खराब है, मुझे नहीं पता, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सेल कर दूंगा और वो अच्छा है। एक चीज समझो, नॉर्मल सा बात है, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये कैसा, ये क्या जानबूझ के मैंने आपको गलती बोला कुछ ना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मुझे लग रहा था वो ठीक है, बट जो मैंने बताया वो ठीक है नहीं, बट मुझे भरोसा था कि वो चीज़ सही है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हमारे साथ, और मिस्टेक मिस्टेक हम लोग
कर सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में अपना, इन सब को लेकर आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारा यूनिट जो 4 आएगा वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग समझेंगे और डिटेल में आकर। बट समझो अगर इसमें से कोई भी एक अगर होता है ना, हम लोग पता है क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हमको चाहिए आपको कंसेंट फ्री हो। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देखा। पहला चीज तो क्या, आपके पास टू पार्टीज होना चाहिए। कौन होना चाहिए बताओ, टू पार्टीज आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या, उन लोगों में अग्रीमेंट आपका होना चाहिए। अच्छा मैं टू पार्टीज बोल रहा हूँ ना, टू पार्टीज मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो होगा, एटलीस्ट टू पार्टीज बोलने का मतलब क्या मेरा यहाँ पर, एटलीस्ट टू पार्टी होना चाहिए। तीन चार भी हो सकते हैं। बताओ क्या अकेले में कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, बताओ ना, मैं खुद को ही बोलूँ मैं कार बेचूंगा अपने आप को, वैसे कर लूँ? नहीं, ऐसे नहीं करना। कम से कम दो लोग तो होना चाहिए ना। तो मैं कम से कम बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आगे दो तीन चार और हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रीमेंट यहाँ पर होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों, ठीक है सर। और कंसेंट, वो भी कैसा कंसेंट बताओ, कंसेंट जो हो फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम एनी कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन और मिस्टेक, ठीक है। एंड मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग सर्टेन अगर नहीं होगा तो हमारा कंसेंट फ्री हो ही नहीं सकता। फिर कंसेंट ही नहीं होगा फ्री का तो दूर का बात है फिर तक, ठीक है। पांचवा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोलता है कि पार्टी जो होना चाहिए ना, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये क्या है, समझो अगर पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए और बी जो चल रहा था ना, ये समझो यहाँ पर ये बी जो बच्चा है, माइनर है, एक 12 साल का बच्चा है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यार, आप उससे एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं तुम्हें गाड़ी सेल करूंगा, बहला फुल्ला साइन करवा रहे हो उससे आप समझो क्या इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो बोलता देख भैया अगर आप लोग करते हो इन सबसे एग्रीमेंट, तो वर्ड एवेन्यू से फिर हो जाए, समझ लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनर्स का एग्रीमेंट का क्या लीगल लीगल पोजीशन है, हम लोग आगे समझेंगे अच्छी तरह से। अभी समझ लो क्या कि ये लोग प्राइमा फेसी बोलते हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं भैया लोग यहाँ पर, ये समझो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि माइनर, ठीक है, कौन कौन, देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर सेक्शन 11 ने बताया हम लोग को तीन लोगों के बारे में ऐसा, जो लोग क्या बोलते हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। कौन कौन? पहला तो हो गया माइनर। माइनर कब होगा, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मेजर, मेजर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेजर कब होता है? 18 साल या उससे ज्यादा, 18 साल या उससे ज्यादा, ठीक है ना, तब होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है कि वो बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि समझो अगर वो इंसान को यही नहीं समझता है कि गलत क्या है सही क्या है, वो क्या बोलता है उसको खुद नॉलेज नहीं है, आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो भाई। मान लो कोई एक दिन आके बोलता है क्या कि वो चांद है, मैं तुमको वहां पे जमीन दूंगा, तुम वहां आलू डालना, सोना निकालना वहां से, खेती करना वहां पर, ये सब बोल रहा है। आपको लगता है ये इंसान होशो हवास में है? तो समझो साउंड माइंड का पर्सन जो है ना, अगर अगर वो इंसान साउंड माइंड का है, उसको समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हम लोग कौन कौन को, हम लोग किसको बोलते हैं कि साउंड माइंड का नहीं है, एक चीज समझो किसको किसको साउंड माइंड का नहीं है। तो वो एक तो बंदा होता है, हो सकता है ये लूनेटिक हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है वो इडियट हो, या फिर ड्रंकन पर्सन हो। ड्रंकन पर्सन समझ में सबको आता है, वो तो सर सबको आता समझ में, ठीक है ना। एक बार पानी अंदर गया बेटा, उसका पूरा दुनिया का मालिक तुम, समझ रहे। तो इसीलिए उन लोग से कॉन्ट्रैक्ट हम लोग, अगर अगर लोग उस अवस्था में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अभी तक आ गया होगा, सर ये प्रूफ कैसे होगा जिस टाइम वो एग्रीमेंट साइन किया उस टाइम वो लिया हुआ था च्यवनप्राश? समझेंगे सर हम। पहला बात ये हमारा काम नहीं है यहाँ पर, हम तुमको लॉ पढ़ा रहे, बात समझो। हमारा काम यहाँ पर यह कि अगर प्रूफ हो गया कि ये ड्रंकन अवस्था में उसमें वो लिया था च्यवनप्राश, अगर च्यवनप्राश समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, च्यवनप्राश अगर लेके रखा था वो अगर, तो ऐसे केस में ये अग्रीमेंट हमारा वैलिड नहीं होगा, फिर समझ जाना, ठीक है। ये मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं बनने वाला। अब वो प्रूफ कैसे होगा कि वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारा काम नहीं, प्रूफ हुआ तो ऐसा होगा, हम लोग को ये पढ़ना है ना, यही तक रहने दो, ठीक है। इडियट मतलब क्या, उसको खुद नहीं समझता वो क्या बोल रहा है, मैंने बताया ना आपको अभी, आलू दो सोना निकाल देंगे। और लूनेटिक का मतलब क्या, देखो लूनेटिक ना, इसको बोलते हैं कि ये आधा पागल है, मतलब ऐसे पागल नहीं है, दौरा पड़ता रहते थे उसको। समझो इसे, मान लो कोई ऐसा इंसान है उसका मतलब पूरा ऊपर का पूरा मकान हिल चुका है, मतलब समझ लो पूरा बाल वाल उड़ चुका है, उसका बाल उसका है ही नहीं। तो वो इंसान सारा दिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके सामने कोई अगर घना बाल वाला आदमी दिख गया ना, अगर वो पकड़ के एकदम, समझ रहे हो आप, खेला कर दूसरा एकदम रुला देगा, इतना जोर मतलब भयानक टान देता पड़ा, समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब क्या बोलेंगे हम, लूनेटिक है, सारा दिन ठीक रहता है, बट ऐसे कोई देखा दौरा पड़ जाएगा उसको अंदर, समझ में आ रहा है? तो लूनेटिक बोलते हैं हम लोग। ये साउंड माइंड का है ही नहीं भाई ये लोग। तो समझो अगर एक इंसान साउंड माइंड का ही नहीं है, आप उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो?
देखो तो कुछ भी करेगा। हाँ तो लूनेटिक वाला अगेन जो दौरा पड़ेगा उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अगर नॉर्मली वो ठीक है उस समय कॉन्ट्रैक्ट वो सब कुछ सही है। बहुत समय हमारा क्या। और तीसरा क्या होता है, कुछ लोग डिस्क्वालीफाइड है, कुछ लोग है अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन, उन डिस्क्वालीफाइड पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। जैसे कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट का मतलब क्या, जो प्रूवन गिल्टी है, जिनको कोर्ट के द्वारा सजा दिया गया है, ठीक है, जो कन्विक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट हैं, फॉरेन कोई डिप्लोमेट्स हैं, उनसे आप सब तरह कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बोलते हैं कि ये सब डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे चीजें जो समझो यहाँ पे क्या। अब अब ये मेन चीज तो हमारा हो गया। अब एक चीज बस मेन बचा हुआ उसमें कंसिडरेशन। ये क्या होता है कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। एक एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो उसे हम लोग कहते हैं नेकेड एग्रीमेंट। नेकेड एग्रीमेंट मतलब, तो नेकेड एग्रीमेंट मतलब क्या, कि उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है भाई। तो उसको लॉ का भाषा में बोला था नुदुम पैक्टम। क्या क्या बोलते हैं सर, नुदुम पैक्टम। देखो यहाँ देखो नुदुम पैक्टम, ये ठीक है। तो अगर जहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है एक एग्रीमेंट में, बोलते नुदुम पैक्टम है वो। बड़ी चीज समझो, कंसिडरेशन कुछ होना जरूरी है, बिना कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ बट उसका कुछ एक्सेप्शन है, सेक्शन 25 में दिया हुआ, वहां हम लोग जाकर पढ़ेंगे। बट अभी ये समझो प्राइमा फेसी हम लोग क्या बोलते हैं कि बिना कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनने वाला, वरना हम बोलेंगे उसको बोलेंगे नुदुम पैक्टम, ठीक है। अब जो कंसिडरेशन होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। सर लॉफुल का मतलब क्या, लॉफुल का मतलब क्या सर, लॉफुल का मतलब समझो, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको पढ़ा दूंगा, 10,000 फीस है, आप बोलते सर पैसा मेरे पास नहीं है, बट आपके लिए हमेशा खड़ा है सर। बोले ठीक है, क्या कर लोगे बताओ। सर आपको कोई परेशान क्या, पूरे एरिया में बताइए, सब उड़ा देंगे उसको। मेरा पढ़ाना तक तो ठीक था, ये जो कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है ये लीगल है, ये लॉफुल है, नहीं। बोला सर आपको हम च्यवनप्राश सप्लाई कराएंगे सर बढ़िया वाला। समझ रहे हो क्या, बताओ ये सब लीगल काम है ये सब, मैंने हाई लेवल का कुछ बोल रहा है, ड्रग्स सप्लाई करवा देगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन आपको लॉफुल होना चाहिए। हाँ अगर कंसिडरेशन एडेक्वेट अगर नहीं है तो भी चलेगा। एडेक्वेट का मतलब क्या होता है, देखो एडेक्वेट का मतलब क्या है, अगर एक गाड़ी है मान लो 20 लाख का, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस 20 लाख का है, मेरे पास भी वो 20 लाख का नया गाड़ी है एकदम, ठीक है, चलो 20 लाख में बेचता हूँ तो बढ़िया बात है। बट अगर उसे मैं 10 लाख में बेच रहा हूँ तो वो एडेक्वेट तो नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। देख एक बात बताओ, मेरा गाड़ी मैं 10 लाख में बेच रहा हूँ, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे डैश से क्या जाता है, भलो डैश में जो बनना है क्या जाता है, बोलते हो वैसे ना, तुम्हारा डैश से क्या जाता है। हम बेचे अपना गाड़ी 10 लाख में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बात समझो। अगर कंसिडरेशन है, लॉफुल है, चलेगा, एडेक्वेट नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर ध्यान रहे अगर कंसिडरेशन एडेक्वेट अगर नहीं होता है, एक बार हमारा शक जाता है कि इसके साथ कहीं कोर्सन तो नहीं हुआ, कहीं इसको गन पॉइंट पर रख के तो नहीं बुलाया गया 10 लाख में बेच, कहीं इसके साथ अंडी इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, कहीं कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये एक बार शक हमको जाएगा, एक बार शक तो लगेगा। बट ये चीज समझ में ना, इसका मतलब ये नहीं है कि शक जा रहा तो हमारा पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। मैं सोचो कोई जगह देख खांस दे उसको, दो दो थप्पड़ लगा दो उसको, स्वयं बोले भाग यहाँ से, ऐसे कर देगा। हाँ टेस्ट करवाओ यार उसका, ऐसे कैसे बोल सकता है यार तुम, समझ रहा था। तो देखो पहले क्या था हमारा, एटलीस्ट टू पार्टीज पढ़ लिया हमने, एटलीस्ट टू पार्टीज। दूसरा क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फ्री कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, मानते हैं हम लोग, लेकिन वो कंसेंट कंसेंट कैसा होना चाहिए बताओ, वो कंसेंट होना चाहिए फ्री, फ्री मतलब फ्री फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, क्या हो रहा है इसको, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम ऑल दिस। ओके ये पोर्शन क्या लिखा हुआ है थोड़ा देर में समझ में आएगा, छोड़ दो अभी। आपका पार्टी जो वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बात में मेजर होना चाहिए, मतलब क्या, अबव और एज ऑफ 18 ईयर्स, ये बात समझ में आता। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, लूनेटिक नहीं है, बाल नोस्टल लोग ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इडियट नहीं है, उसको समझता है वो क्या बोल रहा है, और ना ही ड्रंकन पर्सन है, झूम बराबर झूम सराबी होकर रखा उसका, अभी कुछ भी बोलोगे वो सबका मालिक है वो तो अभी अकेला, है ना, इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, मतलब क्या वो अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो भैया ये सब अगर ये कहो ना अलायन एनिमी क्या होता है सर, ये पाकिस्तान हर समय जंग छुड़ा इनसे, तो हमारा समझ लो तो ठीक है ना, अलायन एनिमी हमारा ये। तो भैया ये सब लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है सर। कंसिडरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वाइट प्रो क्यों, क्वाइट प्रो का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि वो एडेक्वेट हो, हम भी इसे को निकल, लेकिन एडेक्वेट अगर नहीं है तो एक बार शक जाएगा रे बाबा,
कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार देखो ना, ठीक है ना, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बोर्ड, चेक नहीं करना है। मारने का पैसा वो सुपारी दे रहा है, समझो ध्यान समझो, कुछ सुन ले ध्यान समझो, सुपारी दिया जा रहा है इसको, उसको उड़ा 10 लाख रुपए देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है वॉइड भाई, ये सब तो बन ही नहीं सकता कभी भी। आप सोचो, ओके देखो, तो इतना जरा चिल्ला दिया हम लोगों ने कि यहाँ पे करंट ही चला गया था, ठीक है ना, चलो आइए देखो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, देखो हम लोग क्या बोले थे हम लोग कि देखो, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट समझो, क्या आप कोर्ट में जाके ऐसा बोल सकते हो कि सर इसने मुझसे पैसा लिया मर्डर करने के लिए, बट ये किया नहीं सर मर्डर, आप बताओ ऐसा बोल सकते हो क्या? तो अभी ये सब जो इलीगल एग्रीमेंट्स है ना, ये सब वर्ड है भाई ऐसे ही, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू वर्ड, ये सब जहाँ पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। बताओ, मैंने हम लोगों ने देख रहा अभी, तो क्या इन सब में कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? तो नहीं, नहीं बन पाएगा। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, हमने पहले बात की, अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वॉग और इंडेफिनिट। समझो वॉग है मतलब क्या, टर्म से क्लियर नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आपको ये कार सस्ता में बेच दूंगा, अबे सस्ता कितना बता, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, क्या सस्ता बोल तो सही। नहीं बहुत कम में बेच दूंगा, फिर वही नाटक, कम में बेच दूंगा क्या होता है, कितना में बेचेगा ये बताओ ना। तो वो चीज है, आपको वॉग नहीं रखना, ठीक है। पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि आप परफॉर्म कर पाओ ऐसी ऐसी बातों करो, मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं। जैसे मान लो को बोलता है क्या, मान लो अगर अभी आग लग गया और किसी के घर वर जल गया, बोलता है क्या मुझे बस 5,000 रुपया दो, रातों रात पूरा सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मतलब क्या कि नया घर यहाँ पे अपने आप बन जाएगा, मैं कुछ हवन कराऊंगा। ये भाई बेवकूफ बना रहा तुम और कुछ नहीं। तो ये सब एग्रीमेंट बताओ पॉसिबल है परफॉर्म करने, बताओ तुम, ये सब तो नहीं है, ये सब परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, अदर फॉर्मेलिटी के समझो कुछ, हम लोग को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी होना चाहिए, ओरल भी चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे रिटर्न होना जरूरी है। जैसे मान लो अगर हम लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस में ना हम लोग को वहां पर रिटर्न ही चाहिए होगा। तो अदर फॉर्मेलिटी जो कहीं पे लगेगा हम लोग को, ऐसा भी हम देखने हम लोग को मिल सकता है। तो अगर ये सब कुछ अगर हुआ ना, तो हम लोग पता है बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट समझो अगर ये सब भी अगर इसमें आ गया, ऐसा कुछ अगर आ गया, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो है बट कुछ अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, बात करेंगे इससे हम लोग, अभी तुरंत बात करने वाले। बट अभी समझो क्या कि पहले क्या बोल, देखो हम लोग क्या कि देख भैया, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसे आप रेस कर पाओ, वहां पे क्वेश्चन आप रेस कर पाओ, आप कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा है, ठीक है। वो कब होता है, जब हमारा इंटेंशन होता है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, जहां पर हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि भैया डोमेस्टिक सोशल और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स में कभी भी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन होता है नहीं कि सोशल हम लोग लीगल रिलेशन हम लोग क्रिएट करें, ठीक है। इन सबको बोलते हैं वर्ड एग्रीमेंट, जो वर्ड एब इनिशियो है, बिगनिंग से ये सब वर्ड है, क्लियर है चीज। अब हम लोग को समझना है कि ऐसा तब क्या एक चीज है कि जो एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ये देखो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो एग्रीमेंट पक्का होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन रहा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ना, कुछ कंडीशंस है, वो सेक्शन 10 बता हम लोग क्या कंडीशन। सबसे पहले क्या बोला वो, कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज आर देयर, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि देख अगर 2 पार्टी कंफर्म हो गया तो उनमें कुछ ऑफर एक्सेप्टेंस करके एग्रीमेंट तो बन जाना चाहिए। अब वो जो एग्रीमेंट बना उनके कंसेंट से बनना चाहिए, और कंसेंट भी कैसा, फ्री होना चाहिए, मतलब कोर्सन नहीं होना चाहिए, अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो लोग बोलते हैं कंसेंट फ्री है। और जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब समझो एक बच्चे से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, एक अनसाउंड माइंड के पर्सन जो लूनेटिक है, इडियट है या फिर ड्रंकन पर्सन है, उससे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई अदर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे अलाइन एनिमी हो गया, कन्विक्ट वगैरह, आप इन सबसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि देखो इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। एडेक्वेट नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एडेक्वेट नहीं तो एक बार शक होता है हम लोगों को कहीं कोर्सन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे, बट नहीं है कुछ तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एडेक्वेट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तब भी वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, एक्सेप्शंस है सेक्शन 25, हम लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं। फिर क्या बोलता है, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, फिर वॉग नहीं होना चाहिए, हम लोग सस्ता में बेच दें, कितना सस्ता बता भाई, सस्ता पे क्या होता है ऐसे, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं क्या, वॉग नहीं होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि परफॉर्मेंस कर पाओ, जो तुम बात कर रहे हो वो सब परफॉर्मेंस हो सके, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड कुछ अदर फॉर्मेलिटीज भी हो सकता है, मान लो रिटर्न एग्रीमेंट भी होना जरूरी हो सकता है कहीं कहीं पे, ऐसे ओरल भी चलेगा, बट कुछ कुछ केसेस में रिटर्न हमारा जरूरी होता है। अब समझो अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया और ये सब कुछ अगर अवेलेबल है, सेक्शन 10 का सारा सब कुछ अगर है ना, तुम लोग उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन समझो अगर आपके साथ कुछ ऐसा कोर्सन वगैरह हुआ है, ठीक है,
और आप उस समय आप साइन तो कर दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अभी हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जब तक आप उसको वॉइड ना कराओ। तो मतलब सर, मतलब समझो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वॉइड करने के लायक है, वॉइड एबल, बात समझो, वॉइड एबल, वो वॉइडेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने के लायक है अगर आप चाहो तो। मतलब आप अगर जाकर ये क्वेश्चन रेस करते हो, आप जाके सूट फाइल करते हो कि सर हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। अब समझो देखो ये सीरियल नहीं चल रहा, ठीक है ना, मतलब ऐसे सपना आएगा कि कुछ तो गलत हुआ उसके साथ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे नहीं होता है। कुछ तो गलत हो उसके साथ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, बात समझो, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा खुद अपना शरीर लेकर केस करने। अगर केस करते हो, प्रूफ अगर हो जाता है सब कुछ अगर, तो आप जीत जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट पे बॉडी हो जाएगा। फिर क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है, जो बेनिफिट्स मिला उसमें फिर कैसे क्या सब चीज़ों का होगा, ठीक है। बट समझो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका कंसेंट इस तरह से लिया गया है। और आप एक बात बताओ, वो जो बंदा आपको गन पॉइंट पर रख के जो सामान वो साइन, वो आपको कार ले लिया साइन करवाया, वो जाए केस करेगा? आपको लगता है कि सर हम हम सर ले लिए ऐसा सा गाड़ी ले लिए सब 2 लाख रुपया में, 70 लाख का गाड़ी से 2 लाख में, आपको लगता है इतना शरीफ इंसान होता बेटा आपकी तरह से करता ही नहीं फिर वो, ठीक है। तो समझो यहाँ पर जिसका कंसेंट जबरदस्ती लिया गया है वही जाके केस करेगा, हम लोग ये मानते हैं। तो उसके ऑप्शन में, वो उसके पास ऑप्शन है कि जाके वो केस को वर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड करा सके, तो इसलिए बोलते हैं वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए देखो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो देखो एक के लिए तो वैलिड है, एक बार बताओ, एक के लिए वैलिड है, वर्डेबल किसके लिए होगा? दूसरे पार्टीज के लिए, वन और मोर पार्टी। लेकिन एक के लिए वैलिड है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो अगर बी अगर आपसे गन पॉइंट पे रख के साइन करवाया तो बी के लिए तो वैलिड है, वो क्या दिक्कत है, उससे थोड़ी दिक्कत है। जाओगे तो आप ना केस करने, बात समझ में आ रहा क्या है? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कुछ इसी, देखो यहाँ पर, इन केस ऑफ कोर्सन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अब ये वॉइडेबल है मतलब समझ में आपको आ रहा है कि आपको जाए केस यहाँ पर करना पड़ेगा। सपना नहीं आता लोगों को ऐसे कि मिहिर के साथ कुछ गलत हो रहा होगा, तड़प रहा था बच्चा, रात रात वो सपना आ रहा है ऐसे करके, ये सब नहीं होता, ठीक। सीरियल चल रहा है यहाँ पर, कसौटी जिंदगी की, हाँ, ठीक है। इन मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है छोड़ दो, अभी समझेंगे आगे चलकर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा मस्त चीज है, समझो। देखो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा वर्ड एग्रीमेंट, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में अंदर समझो क्या है। देखो वर्ड एग्रीमेंट होता है वर्ड एबेनिसियो, वो शुरू दिन से खराब था। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले सही था, बाद में जाए कुछ दिक्कत हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। जैसे मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं, के सर को सब जानते हैं, सिंगर है, सिंगर थे हमारे, अब वो नहीं रहे। तो लेट उनका जो निधन हुआ वो एक्सपायर करते हैं 31 मई 2022 को, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि वो आके परफॉर्म करेंगे 10 जून को, ऐसा ऐसा उनके साथ, ये 1 साल 1.5 साल पहले का बात है हमारा ये। तो ये क्या हुआ, ऐसा हम लोग उनके साथ हम लोग क्या किए थे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, ये हुआ था मान लो 25 मई को। एक बात बताओ, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस दिन एग्रीमेंट साइन वगैरह सब कुछ हुआ, उस दिन कोई दिक्कत था? सब कुछ वैलिड था, सब कुछ बढ़िया था भाई, कोई दिक्कत नहीं उस दिन तो। बट बीच में ऐसा कुछ हो गया कि अब इस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा वो, उसको बोलते हैं लोग सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बाद में जाए कुछ दिक्कत अराइज हुआ जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं रहा। तो ऐसे कि में बोलते हैं हम लोग क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो 3 चीज पढ़नी है हमने। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सेक्शन 10 का सारा बात अवेलेबल है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर पहले ठीक था बाद में कोई दिक्कत हुआ है। लेकिन वर्ड एग्रीमेंट क्या था, जो शुरू दिन से ही खराब है सब कुछ, वर्ड एबिनिशियो था वो। यहाँ पर 25 से कुछ दिक्कत नहीं था हम लोग को, उस दिन तो एग्रीमेंट साइन वगैरह सब कुछ हुआ, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ यहाँ पे, वर्डेबल का मतलब क्या, किसी एक पार्टी का ऑप्शन है, वो चाहे तो जाकर इसको वर्ड करा सकता है। अगर वही नहीं जाता है केस, डर लगता है उसको कि नहीं भाई ये लोग गुंडा वुंडा है भाई, ये लोग आज अगर केस किए कल कल उड़ा देगा मेरे को यार, ऐसा लगता है अगर, तो फिर वो नहीं जा रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पर वो मोरली आंसर मत लिख देना कि नहीं ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ वो, इस भावुक नहीं होना बेटा, ठीक है। जो पढ़ो उसके हिसाब से आंसर लिखना, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट हम लोग पहले ही पढ़ ली, इलीगल क्या होता है हमारा, ठीक है ना। ये सब चीज के लिए एग्रीमेंट हमारा क्या होता है बताओ, ये सब हमारा कहीं भी वैलिड नहीं होगा। बड़ी चीज समझो, अगर इलीगल एग्रीमेंट है ना, इसके साथ कोई कोलैटरल अगर एग्रीमेंट अगर हुआ तो वही वर्ड हो जाएगा। देखो इलीगल एग्रीमेंट तो वर्ड है, कोलैटरल वर्ड हुआ। सर ये कोलैटरल का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। और पढ़ते पहले क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कोलैटरल, समझ से हम आगे चल, इन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू मेड।
जैसे मान लो किसी को मर्डर करने की बात को, ठीक है ना। तो कोलेटरल ट्रांजेक्शन ऑल्सो बिकम वर्ड। देखिए कोलेटरल का मतलब क्या होता है ये तो पता नहीं हम लोगों को ना, चलो मुझे भी नहीं पता, बात करेंगे इस बारे में हम लोग अभी, ठीक है। इन केस ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करें ऊपर वाला में हम लोग ना, तो कोलेटरल ट्रांजेक्शन वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कोलेटरल का मतलब क्या होता है ये तो बताइए पहले, और उसको क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इसके रिगार्डिंग में और बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या वहां पर, एक्स अग्रीज टू पे 1 लाख इफ वाई किल्स जेड। मैं समझो क्या हुआ, एक्स जो है वाई को बोलता है क्या कि भैया तुम जेड को ठोक दो, हम तुमको देंगे 1 लाख रुपया, ठीक है। अब बात है वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये एक्स जो है पेमेंट करेगा वाई को ना 1 लाख रुपया, पैसा नहीं उसके पास। वो क्या करता है, वो डब्लू से उधार लेता है जाकर, भाई भाई बहुत परेशानी में है, मदद कर दो, मर्डर करवाना है किसी को, 1 लाख रुपया दे दो। और डब्लू हाँ हाँ भाई कराओ कराओ मर्डर बहुत जरूरी है, कराओ इसका मर्डर। तो 1 लाख रुपया वो भी दे देता है उधार। अब देखो एक्स और वाई के बीच में जो हुआ वो तो इलीगल था ही, वो तो इलीगल था ही। बात है इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जहां से पैसा आ रहा है, वो जो अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट। उसको बोलते हैं कोलेटरल, कि इसको सहायता करने के लिए वो आ रहा है। अरे हम है ना, करवा मर्डर, डब्ल्यू बोलता है हम है ना करवा मर्डर, तो बापू तुम भी उतना ही भागीदारी है इसका, समझ में आ रहा, तुम्हारा भी उतना ही भाग है इसमें। तो बच्चा ये जो डब्ल्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स का, ये उधार लेने का, ये जो पैसा ये करने का, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड। ये तो वर्ड है ही, ये तो लीगल वर्ड है ही। ये जो कोलेटरल ट्रांजेक्शन था ये भी वर्ड ही था। लेकिन समझो अगर यही एक्स जो है ना, यही एक्स जो है, ये वाई के साथ माने जेड के साथ कुछ कोर्सन करने के लिए, अगर मर्डर करने के लिए कुछ कोर्सन करके यहाँ पे खरीदने के लिए उससे अगर लिया रहता, अगर पैसा अगर यहाँ पे आ जाओ, अगर उधार लेता डब्ल्यू से अगर, तो ऐसे केस में वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्स और वाई का, और फिर एक्स और डब्ल्यू वाला हमारा वैलिड रहता। बट वो किसके केस में, वो वर्डेबल केस में। हम बोल रहे हैं यहाँ पे इलीगल है, अगर इलीगल है तो कोलेटरल भी वॉइड है। इलीगल तो वर्ड है ही, जो उसका कोलेटरल वही वर्ड है। तो हम लोग क्या देखा पर बिटवीन एक्स एंड वाई, तो भैया एक्स एंड वाई जो है ना वो तो वर्ड है कि इलीगल इन नेचर है। लेकिन एक्स एंड डब्ल्यू जो है ना वो भी वर्ड हुआ, क्यों? क्योंकि भैया कोलेटरल जो एग्रीमेंट है ऑफ एन इलीगल एग्रीमेंट, वो भी हमारा क्या होता है बताओ, वर्ड। ओके ठीक है, चलो। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ ठीक है, कुछ मान लो कुछ पेपर वगैरह कुछ डिफिशिएंट है जिससे बस हम लोग केस नहीं कर पा रहे, बस ये सब बात है, ठीक है ना। चलो बात फॉर्मेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, देखो एक तो बनता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, बोल कर या लिख कर, जो कि मतलब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ मैं पढ़ाऊंगा, आप बोलते हो हाँ सर पढ़ूंगा, तो ये क्या होगा बताओ, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच, ठीक है। बट कुछ होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने कुछ ऐसा बोला नहीं, फिर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और वो वैलिड है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो हम लोग पहले बात किए थे हम लोग वहां पर ना, एक बार समझो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब आपको ऑफर मिल रहा है कुछ, आप उसको एक्सेप्ट भी कर ले रहे हो, बट बिना कुछ बोले। ऐसा कैसे हो सकता है सर? बेटा एक बात, आप मान लो आप रास्ते में खड़े थे, आप बस का वेट कर रहे थे, बस आता है, आप उसमें चढ़ जाते हो, आप आराम से बैठ जाते हो, आपको बस, आपको जहाँ उतरना आपको वहां पर उतार देता है, आपसे पैसा लेता है। एक बात बताओ, बस वाला आपको आकर बोला कि ये भाई चलना, बैठना, कहाँ खड़ा है यहाँ पे, चलना बैठना हमारे साथ, आप भाड़ा देना हमें, और तुम्हें बोलता है हाँ हाँ बैठे हैं, बुला रहा चल जाते, ऐसे करते हो क्या? नहीं, वो आकर बस अपना वो बताता, वो कहाँ जाने वाला, वो अपना चिल्लाते रहता कि भाई यहाँ यहाँ जाना हमको, आपको लगता है कि ये हमारा ही बस है सर, हम जाना हमको वहीं पे, उड़ जाते हो आप उसमें। तो एक बात बताओ, आप बैठने के बाद ये बोलते हो क्या कि भाड़ा तुम नहीं देंगे? तो बोलता है कहे बे भाड़ा कहीं देगा, हाँ कहीं देगा भाड़ा? तो बोलता है क्या, हमको लगा तुम वहीं जा रहा हमको छोड़ देगा। ए बेटा कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझ नहीं था ना, फिर मारेगा, समझ रहे हो, समझ रहा बात? तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके और उसके बीच में, बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोहली वाला एग्जांपल जो हमें एग्जाम में आया हुआ है एक बार, ठीक है। समझो क्या होता है, आप ट्रेन से उतरते हो, जैसे आपके हाथ में कुछ लगे, जैसे बैग बैग है, बहुत भारी भारी बैग है, तो वैसे ही कूलिया था, अरे बाबूजी आपको देख कैसे चिल्लाता, मतलब आपका सगा वाला वैसे आपको लगता है, अरे यार इसको कोई देखा क्या मैंने, ऐसे लगता आपको फिर, है ना। अरे बाबूजी आप क्या उठा दीजिए, हम उठा रहे हैं। आप वो देखो, वो पूरा प्रॉपरली वो ड्रेस्ड है कूली वाला, मतलब उसका जो यूनिफॉर्म होता है उसमें वो आराम से पहना हुआ है, वो आपको आता है वहां पर, आपका सामान लेता है आपके पास से, और उठा के सिर पे, चाहे उसके बाद जो भी ट्रॉली वगैरह उसे लेके जा रहा है वो, ठीक है। अब आप जैसे ही आपको जहाँ जाना वहां तक पहुंचाए, मान लो टैक्सी स्टैंड के पास वो पहुंचाया था, अब फिर आप उसे बोलते हो क्या, थैंक यू। तो बोलते थैंक यू क्या होता है बे? पैसा पैसा दे हमारा, ये क्या है, 100 रुपये दे भाई लाने के यहाँ तक। अब तुम बोलते हो अरे मुझे लगा तुम भला कर देंगे, पैसा दे जल्दी से अभी, भला क्या होता है बे?
पैसा दिया हमारा। तो एक चीज समझो, एक चीज समझो ध्यान से, कि जब उसने आपका सामान लिया ना, आपको उस समय मना करना था कि भैया हमको नहीं लेना, हम चल जाएंगे खुद से। आप अगर मना नहीं करते हो, उसने आपको ऑफर दिया, आप इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आपने उसको मना नहीं करके एक्सेप्टेंस दे दिया। आपको मना करना था वहां पर, आपने मना नहीं करके आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि भैया कंडक्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो ये सब केसेस में क्या बनता है बताओ, हमारा यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाता है। अब फिर टेसिड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट समझ लो और कुछ नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं क्या ना, कि एक कोई ऐसा पार्टी है जो कुछ आर्टिफिशियल है, जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरे पार्टी को, जैसे एटीएम वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है बताओ, हमारा टेसिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फिर वो, ठीक है। पर लीगलिटी उसी तरह से कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का देखो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जहां पर आपके आपके ऊपर लॉ के द्वारा इम्प्लाइड किए गए, मतलब यहां पर जो आपने ऊपर पढ़ा ना, ये कंसेंट, कंसेंट वाला चीज और एग्रीमेंट, ये दोनों ही नहीं है, लैक ऑफ एग्रीमेंट एंड कंसेंट है यहाँ पर, ठीक है। समझ लो क्या हुआ, किसी का कुछ सामान, मान लो कोई रेस्टोरेंट में बैठा था, खाना खा रहा था वहां पर, आप भी पीछे ही बैठे थे, उसका मान लो गलती से पर्स गिर गया, आप भले मानुस, आप गए वहां पर्स उठाए, ठीक है। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसको लौटाओ। अब आपका कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है, आपको मन में आता ही नहीं आता है, लीगली आप बाइंड हो गए, जैसे आपने पर्सन उठाया कि आपको उस तक पहुंचाना है, आपको उसको ढूंढ के आपको पहुंचाना है। इसको बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके ऊपर डाला गया बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय द लॉ, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ, कोई गलती से आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया, कोई गलती से आपके अकाउंट में, वो मान लो अकाउंट नंबर टाइप में थोड़ा इधर हो गया, गलती से चला गया आपके अकाउंट में, गूगल पे कर दिए मान लो 5,000 रुपया, आपका क्या वहां पे ड्यूटी बनता है कि उस समय ही मोबाइल ऑफ करो और पैसा सब निकाल कर भाग जाओ अपने एटीएम से जाकर, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये बेटा छिया बात, ये सब ऐसा नहीं करना। क्या करना चाहिए पता है ऐसे में हम लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए पता है, हम लोगों को बोलना चाहिए कोई बात नहीं भैया, आपका पैसा है, हम आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो ये इस सब को बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके ऊपर इम्प्लाइड किएगा बाई लॉ, ठीक है ना। ओके सर। और ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ऑनलाइन वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, इसे बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि हमारा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो सकता है। तो जो एक तो होता है एग्जीक्यूटेड, मतलब दोनों पार्टी अपना काम कर चुका है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने फीस दे दिया, दोनों पार्टी का काम हो चुका है। बट समझो अगर एग्जीक्यूटरी है, अगर एग्जीक्यूटरी है, पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव में दोनों पार्टी अपना काम करते हैं, मैंने पढ़ा दिया, आपने फी दे दिया। बट समझो अगर एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब भी काम करना बाकी है। अब अगर बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी है, मतलब दोनों का काम करना बाकी है। समझो मैं आपको बोलता हूँ कि अब जनवरी में हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन का, मान लो ऐसा अगर है तो अब ये फ्यूचर में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर का, हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर में हम लोग है अभी, और जनवरी का बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, अभी तक ना आपने फी दिया, मैंने ना मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये बायोलेटरल एग्जीक्यूटिव हो गया। लेकिन आपको एडमिशन अभी लेना पड़ेगा, आपको जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव, एक पार्टी अपना काम कर दे, दूसरा पार्टी अपना काम करना बाकी, परफॉर्म करना बाकी, भी अपना पार्ट अभी परफॉर्म करना बाकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो फी हम नॉर्मली एडवांस लेते फी हम लोग, तो फी आपने पे कर दिया, तो अब मेरे एंड से काम करना बाकी, परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे केस में, बताओ हम लोग कि ये हमारा कैसा है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो आज डन। तो ये हमारा यूनिट 1 हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करके रख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे हम लोग करेंगे, और यूनिट 2 भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उस पार्ट में, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।